जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 31 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 31 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 31 जनवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। कार्ड तो अच्छे नहीं आ रहे हैं। ओ माय गॉड। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। हाई सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल की। ये पर्सन मनी माइंडेड हो सकता है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है, ग्रीडी हो सकता है, या तो ये आपके पार्टनर हैं, या तो ये कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आप हो सकते हैं जो आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, आप लोग काफ़ी एम्बिशियस हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। ओके, वाइज वर्सा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे शुरुआत हुई है डेविल से, एंड हुआ है जा करके टॉवर पे, एंड बॉटम में आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे मुझे किसी डेविल का टाइम ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस बस एक ही साइन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तुला मिथुन कुंभ राशि, वृषभ कन्या मकर राशि। भाई देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 15 एंड 8, 3, 16 एंड 12, 15, 16, 3 एंड 8। देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, यहाँ पे डेविल भी है, यहाँ पे सारा माल मसाला है। ओके, तो कोई डेविल तो है, कोई थर्ड पार्टी, कोई पास्ट का ट्रॉमा, कोई नेगेटिविटी, या कोई ब्लैक मैजिक जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत बुरा वाला ट्रैप करके रखा है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का पार्टनर हो सकती है, मतलब कि मैरिड पर्सन हो सकती है, या कोई भी हो सकती है। उसको ये सब मतलब मैं क्लेरिफाई नहीं करूँगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी आपकी कौन है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, वो पूरा जोर लगा रही है कि आप एंड आपके पार्टनर एक ना हो पाए, एंड उसने आपके पार्टनर को इतना बुरा वाला ट्रैप करके रखा है कि ऐसा दिख रहा है कि 15 एंड 8 और 23 का मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने जैसे अपनी पूरी कोशिशें कर दी हैं, जान लगा दी है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन मतलब देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को पता था कि वो आपसे मतलब आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं, या आप लोगों के बीच में क्या सिनेरियो है। तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के कान भरे हैं, एंड ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि आपके पार्टनर ट्रैप हो गए हैं। या तो कोई ब्लैक मैजिक करके इनको ट्रैप कर लिया है, या तो फिर उल्टी सीधी आपके बारे में पट्टियाँ पढ़ा करके इनको ट्रैप किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जैसे खून के आंसू रो रहे हैं। खून के आंसू इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। जब आप किसी डिवाइन काउंटर पार्ट को कैद कर लेते हैं, उसको फंसा के रख लेते हैं, तो कैद हमेशा बुरी होती है, जेल हमेशा बुरी होती है। किसी को जेल में रहना पसंद नहीं होता है। एंड जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो बड़े आज़ाद किस्म के इंसान होते हैं, फ्री स्पिरिट होते हैं, वो कभी भी इस तरह की कैद में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं वहाँ पे रहना। जैसे किसी की सोल करा रही होती है, चिल्ला रही होती है कि मुझे यहाँ से आज़ादी दो। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो उनको कुछ ऐसा बताया गया है, ऐसी कुछ पट्टी पढ़ाई गई है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, रूल्स रेगुलेशंस और सोसाइटी और दुनिया भर का सब इनको ऐसा पढ़ा दिया गया है, जिस वजह से आपके पार्टनर बंधे तो हैं, जैसे मजबूरी वश रह तो वहीं रहे हैं, लेकिन इनके दिल जैसे खून खून हो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। एंड यहाँ पर भी थर्ड पार्टी है, यहाँ पर भी 3 ऑफ सॉर्ड है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ये हालत देख करके थर्ड पार्टी जैसे मतलब एक चीज़ होती है ना कि आप किसी का ट्रू लव
आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। देखिए इसीलिए मैं भी आप लोगों को जब रीडिंग करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि अपना दिल मजबूत करके रीडिंग देखिए। क्योंकि होता क्या है कि जब मैं बताती हूँ कि आपके पार्टनर नहीं आएंगे तो सबको लगता है कि ये किसी और की रीडिंग होगी, एंड जब मैं कह देती हूँ कि पार्टनर आएंगे तो सबको लगता है कि ये मेरी रीडिंग है। फिर रिजल्ट क्या होता है कि आपके पार्टनर नो बोल देते हैं बाई चांस, तो फिर लगता है कि मैडम ने धोखेबाजी की, मैडम ने झूठ बोल दिया। तो गलती हम लोग की नहीं होती है, गलती ये होती है कि सबको सिर्फ हाँ चाहिए, सबको सिर्फ यस चाहिए, एंड यस हमेशा नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने जैसे आपके पार्टनर को किसी तरह की पट्टी पढ़ा के ब्लैक मैजिक करके अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की कि हाउ डेयर यू, कि मतलब मेरे होते हुए जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, जैसे प्राउड है, ईगो है, या फिर एक हक जताने वाली चीज़ है कि जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम दूसरे की तरफ कैसे देख सकते हो, तो मैं तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दूंगी, मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दूंगी, मैं तुम्हें इस तरीके से बांध दूंगी कि तुम कहीं जा नहीं पाओगे। तो आप किसी को मजबूर कर सकते हैं लेकिन आप किसी से प्यार नहीं करवा सकते, आप किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। यही चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो ना खरीदी जा सकती हैं ना छीनी जा सकती हैं, जैसे टैलेंट हो गया, जैसे सच्चा प्यार हो गया, जैसे कि कोई और चीज़ भी हो गई, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि किसी ने भाई कोई किसी की, जैसे किसी की इमेजिनेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी के लव को आप, किसी की टैलेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो थर्ड पार्टी देख रही है कि आपके पार्टनर वहाँ खून के आंसू रो रहे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। जैसे किसी इंसान ने हंसना छोड़ दिया, वो बस अपनी लाइफ को जी रहा है लेकिन उसकी लाइफ से लाइवलीनेस गायब हो गई है, जैसे लाइफ से लाइफ निकल जाना। तो ऐसे इंसान का कोई क्या करे भाई। आप जब किसी से प्यार करते हैं तो आप एक ज़िंदा इंसान से प्यार करते हैं, आप ऐसे इंसान को चाहते हैं जिसके अंदर जो हंसता है, मुस्कुराता है, एंजॉय करता है लाइफ को, वो इंसान पसंद आता है। या फिर आपको सिर्फ एक, मतलब मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, एंड ये चीज़ देख करके थर्ड पार्टी को बड़ा पेन हो रहा है। मतलब ये पेन ऐसा है, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का कोई रोमांटिक पार्टनर है, या अगर ऐसा नहीं है बाई चांस पेरेंट भी हैं, तो पेरेंट तो और ज़्यादा, मतलब लाइफ पार्टनर जितना प्यार करता है उससे तो कहीं ज़्यादा पेरेंट्स प्यार करते हैं अपने बच्चे को, कि वो उसको रोता धोता ऐसी दुखी हालत में नहीं देख सकते। एंड ऐसा दिख रहा है कि कंट्रोल करके भी थर्ड पार्टी को रोना ही आ रहा है कि ये मैंने क्या किया, मतलब एक हंसते खेलते इंसान को मैंने बिल्कुल ही चुप करा दिया, हंसना भुला दिया। ये कैसा प्यार है भाई। प्यार हमेशा छीनना नहीं होता है, प्यार कभी कभी सेक्रीफाइस भी होता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने सेक्रीफाइस किया है, या फिर आपके पार्टनर ने, जो आपका ट्विन फ्लेम है, उसने सेक्रीफाइस किया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इस रीडिंग को भाई जस्टिस दे पाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत डीप रीडिंग है। डीप रीडिंग का मतलब यह है कि हम लोगों क्या हिंदुइज्म में, मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू के बारे में पता है, ठीक है। तो हिंदुइज्म में प्यार को जैसे कहा जाता है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। मैंने सुधांशु त्रिपाठी जी का सुना था, तो उन्होंने कहा था कि ये हम लोगों के यहाँ का नहीं है, प्यार और जंग में सब जायज़ है, ये सारे वर्ड हम लोग के यहाँ के हैं ही नहीं। हम लोगों के यहाँ तो प्यार में त्याग होता है, सेक्रीफाइस होता है। तो सेक्रीफाइस जो होता है वही रियलिटी होती है, कि जहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं है, जहाँ पे हक जमाना है, जहाँ पे पकड़ के रखना है, जहाँ पे ट्रैप करना है, जहाँ पे कैद कर लेना है, वो रियल लव है ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ये जो भी पर्सन है, इन्होंने रियल लव किया है, इन्होंने आपको कभी भी पकड़ने जकड़ने की कोशिश नहीं की है, बल्कि अपने पेंटिकल पे काम कर रहे हैं, प्यार आपसे करते हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए क्वीन ऑफ कप आपको लेके काफ़ी इमोशनल है, आपके लिए मदरली बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी फीलिंग है, इमोशनल फीलिंग है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये भी खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, आपके बगैर बहुत दुखी हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी ऐसी चाहत नहीं है कि आपको पकड़ के जकड़ कर रख लिया जाए। हाई प्रीस्टस में भी आपके पार्टनर टैरो रीडर हैं, में भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपको पाने के लिए किसी के दिल को तोड़ दिया जाए, किसी को खून के आंसू रुला दिया जाए। तो ऐसा दिख रहा है कि रियल लव ये होता है। एंड यहाँ पे देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ये उल्टा लटकी है, इसको समझ में आ चुका है कि सच्चा प्यार क्या है। जैसे सच्चे प्यार का मतलब क्या है कि एक पर्सन है जो
रो रहा है, लेकिन वो कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है, वो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है कि तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, वो बस तपस्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि कब आप मतलब अगर हो जाओगे तो वेरी गुड। मतलब ये तो नहीं होता ना कि चाहती मर जाए, भाई प्यार है तो ऐसा तो नहीं है कि इंसान की डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो डेविलिश पर्सन है ये उल्टा लटका हुआ है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सब सारे काम किए, उल्टे सीधे अच्छे बुरे सब कुछ, तभी भी मैं इस पार्टनर को जीत नहीं पाई। एंड इसने कुछ नहीं किया, इसने चुपचाप बैठ के सिर्फ तपस्या की एंड वो जीत गया आपको। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी का नज़रिया बिल्कुल बदल दिया है कि प्यार कभी भी फोर्सफुली नहीं हो सकता, कंट्रोल करके नहीं हो सकता, प्यार फ्री है। जब आप फ्री छोड़ोगे तभी जो चीज़ आपके पास आएगी वही प्यार है। आप ज़बरदस्ती करके किसी को अपना नहीं बना सकते। एंड ऐसा दिख रहा है कि यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी कोशिश कर रही है कि जैसे वो आपको जीत ले या आपके पार्टनर को जीत ले, समथिंग लाइक दिस, जिसके साथ भी थर्ड पार्टी है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब टाइम अप हो चुका है, क्योंकि भाई आपने किसी को इतना लंबा रुला के रखा है, उसकी आधी ज़िंदगी आपने रोते धोते कटा दी। एंड अब आप क्या सोच रहे हैं कि वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। अब तो कर्मा पेमेंट का टाइम मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 15, 8, 23, 23 एंड 3 हो गया 26, 26 का मतलब 8, 8 का मतलब शनि। भैया ये टाइम तो भुगतने का आ गया है, अब टाइम ख़त्म हो गया। हर चीज़ की लिमिट होती है, एक टाइम तक ही होता है जब डिवाइन आपको रेड फ्लैग देते रहते हैं कि सुधर जाओ सुधर जाओ, इतना गलत कर रहे हो, किसी के साथ इतना बुरा मत करो। लेकिन जब इंसान की आंखों पे पट्टी बंधी होती है प्राउड की, ईगो की या फिर फोर्स की, तब वो गलत करता है। फिर उसको रियलाइज़ होता है। यहाँ पे देखिए इनको उल्टा लटकाया गया है, इनको पनिशमेंट इनके स्टार्ट हो चुके हैं डेविल के। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ को कंट्रोल करने में लगा दी। आप किसी की बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैद कर सकते हैं, लेकिन किसी की इमेजिनेशन को, किसी के दिल को, किसी के मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये प्यार 3D लेवल 5D लेवल पर चलता रहा, एनर्जेटिकली कनेक्ट रहा, टेलीपैथिकली कनेक्ट रहा। आप कैसे कैसे रोक पाएंगे किसी को। डिवाइन जहाँ पे हैं वहाँ पे आप रोक नहीं सकते। जो कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है वहाँ किसी की तड़ नहीं है कि कोई किसी को रोक सके। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, फिर 28, सॉरी यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। भाई आ चुका है डिवाइन टाइमिंग, आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है मिलने की। एंड थर्ड पार्टी की भी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है पनिशमेंट पाने की। भाई यहाँ पे क्लियर कट है कि जो किया गया है वो भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, चाहे आपको थर्ड पार्टी से कितना भी प्यार क्यों ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी को अपने कर्मा फेस करने ही पड़ जाएंगे। ओके गाइस, जय माता दी।